अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर पूछने में आ रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बूस्टर डोज या थर्ड डोज कब लगाना शुरू करेगी, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में अब बूस्टर डोज और थर्ड डोज लग रही है। और जैसे कि कुछ कंट्रीज़ की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपने साइनोफार्म और साइनोवैक की डोजेज़ लगाई हैं, और अगर आपने थर्ड डोज या बूस्टर डोज नहीं लगाई तो आपका जो स्टेटस है, ट्रैवलिंग स्टेटस, वो अनवैक्सीनेटेड ही रहेगा और फ़िलहाल आप वहाँ जाके क्वारंटीन करेंगे। मगर कुछ अरसे बाद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट लोगों को बिल्कुल टोटली आने से मना कर देंगी, ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। तो इसलिए फुली वैक्सीनेटेड का स्टेटस लेने के लिए उन लोगों को जिन्होंने साइनोफार्म या साइनोवैक की वैक्सीन लगाई है, थर्ड डोज या बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो ट्रैवलिंग की बात हो गई है। और वैसे भी कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि जिन्होंने काफ़ी वैक्सीनेशंस की थी, काफ़ी वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी वहाँ पे कोविड के केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके और यूएस, और उन कंट्रीज़ ने बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दी है फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। तो एडिशनल प्रोटेक्शन की वजह से भी ये सवाल पूछने में आता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कब अप्रूव करेगी थर्ड डोज या बूस्टर डोज। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ़िलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। उसकी बेसिक जो वजह है, जो बेसिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन रेट है पर 100 सिटीजन्स, जो वैक्सीनेशन रेट है वो बहुत कम है। हालांकि लास्ट कपल ऑफ वीक्स में वैक्सीनेशन लगाने की तादाद बहुत ज़्यादा हुई है, मगर फिर भी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं पर 100 सिटीज़न, उसकी जो रेशो बहुत कम है। जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट एक सर्टन लेवल पे नहीं पहुंच जाएगी, उस वक्त तक वो थर्ड डोज ऑफ़र नहीं करेगी, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि वैक्सीन्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए, मैक्सिमम तरीके से लगाया जाए उन लोगों को जिनको कोई भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट थर्ड डोज लगाना अप्रूव कर देती है तो अगेन उन्हीं लोगों को वैक्सीन थर्ड डोज लगेगी जिनको पहली डोज लग चुकी है, और जो नए पेशेंट्स हैं उनको और वैक्सीन नहीं लगेगी। तो इस वजह से वैक्सीनेशन रेट और बहुत कम हो जाएगा। तो फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि अगले 1-2 महीने तक थर्ड डोज अप्रूव होगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्दो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पिछले चंद हफ्तों में। उसकी कुछ भी वजूहत हों, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध गवर्नमेंट ने ये ऐलानिया किया था कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं करेंगे उनके मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो उसके बाद आपने देखा कि एकदम से सिंध और कराची में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो एकदम से भर गए थे। तो फिर भी वजह कोई भी हो, बेशक आप ये बोल दें कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी ब्लॉक हो जाएगी या कंपलसरी हो जाएगा फॉर द एयर ट्रैवल, जहाज़ में सफ़र करने के लिए या ट्रेन में सफ़र करने के लिए, आप कुछ भी कर दें, मगर फिर भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी एफ़र्ट्स की हैं वैक्सीनेशन के रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो फ़िलहाल जो सिंपल आंसर है वो ये है कि अगले एक दो महीने में ऐसा लग नहीं रहा कि थर्ड डोज या बूस्टर डोज अप्रूव होगी पाकिस्तान में। अगर हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी खबर होगी, मगर फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट फुल कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन की जो रेशो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। अगर आपके पास कोई और सजेशन है या कोई आप समझते हैं कोई और रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।